आज हम यथार्थ हॉस्पिटल्स के जो लेटेस्ट नंबर्स आए हैं उन पे थोड़ी बात करेंगे। हाँ, हमारे पास उनकी बोर्ड मीटिंग की डिटेल्स हैं, Q1 यानी जून 2025 वाली तिमाही के नतीजे भी हैं और एक प्रेस रिलीज भी। तो कोशिश रहेगी कि जो मुख्य आंकड़े हैं उन्हें समझें और देखें कि भाई कंपनी किस दिशा में जा रही है। बिल्कुल, शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले प्रेस रिलीज वाले हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो Q1 FY26 का जो रेवेन्यू है वो 2578 मिलियन। हाँ, और ये पिछले साल के इसी क्वार्टर से मतलब Q1 FY25 से करीब 22% ऊपर है और पिछले क्वार्टर Q4 FY25 उससे भी 11% ज्यादा। अच्छा, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब PAT आया है 425 मिलियन। ये तो और भी अच्छा है, सालाना 40% बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10%। तो पहली नजर में तो काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस लग रही है ये। बिल्कुल, और जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स हैं वो भी यही कहानी कहते हैं। रेवेन्यू 2577.71 मिलियन और PAT 420.41 मिलियन, बहुत क्लोज हैं आंकड़े। वो जो 40% की सालाना PAT ग्रोथ है वो वाकई इंप्रेस करती है, खासकर जब वो एक्सपैंड कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन वगैरह भी तो बड़ा होगा। सही बात है, डेप्रिसिएशन बड़ा है, फिर भी 40% ग्रोथ लाना ये दिखाता है कि कोर ऑपरेशंस कितने मजबूत हो रहे हैं। अच्छा, तो इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? देखिए, 2-3 मुख्य बातें हैं। एक तो ओवरऑल बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ी है, पिछले साल इसी क्वार्टर में 61% थी, अब 65% हो गई है। ठीक है, 4% इंप्रूवमेंट। हाँ, और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी बात है नए अस्पतालों का प्रदर्शन, जैसे झांसी ओरछा वाला यूनिट। हाँ, वहाँ क्या रहा? वहाँ ऑक्यूपेंसी पिछले साल के 45% से बढ़कर अब 59% हो गई है। वाह। और ग्रेटर फरीदाबाद वाला वो तो कमाल ही कर गया। पिछले साल Q1 में सिर्फ 10% ऑक्यूपेंसी थी, अब 55% पर है और वो मुनाफे में भी आ गया है। अच्छा, ये तो बहुत तेजी से टर्न अराउंड हुआ है। ग्रेटर फरीदाबाद का इतनी जल्दी प्रॉफिटेबल होना तो मतलब काबिले तारीफ है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो नए एसेट्स को कितनी जल्दी रैंप अप कर पा रहे हैं। और वो एक और मैट्रिक होती है ARPOB। हाँ, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। हाँ, वो भी बड़ा है, अब 32,395 रुपए है, जो पिछले साल से 6% ज्यादा है। और ये ग्रोथ कहाँ ज्यादा दिखी? खास तौर पर जो उनके पुराने मैच्योर यूनिट्स हैं, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा और नोएडा, वहां अच्छी ग्रोथ है ARPOB में। तो मतलब सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं, वैल्यू भी बढ़ रही है। शायद केस मिक्स बेहतर हुआ होगा या हाँ, हो सकता है, या फिर सर्विसेज का अपसेलिंग वगैरह। और कंपनी रोक नहीं रही है, विस्तार भी तो चल रहा है। हाँ बिल्कुल, नई दिल्ली में जो मॉडल टाउन वाली फैसिलिटी है 300 बेड की, वो जुलाई 2025 में शुरू हो गई। अच्छा, यानी इसी क्वार्टर में। हाँ, और फरीदाबाद में एक और लगभग 400 बेड की, वो अगस्त 2025 में चालू होने वाली है। तो मतलब अगले क्वार्टर Q2 FY26 से करीब 700 नए बेड सिस्टम में जुड़ जाएंगे। ये तो काफी बड़ा जंप है। बहुत बड़ा। इससे उनकी टोटल कैपेसिटी 7 अस्पतालों में 2300 बेड से भी ज्यादा हो जाएगी। इसका स्ट्रैटेजिक मतलब क्या है? देखिए, एक तो कैपेसिटी में सीधी बढ़ोतरी, दूसरा नॉर्थ इंडिया में उनकी पकड़ और मजबूत होगी, जो एक तेजी से बढ़ता हुआ हेल्थ केयर मार्केट है। सही। और एक और पॉजिटिव बात हुई है, झांसी ओरछा में जमीन का कोई पुराना मसला था, वो सुलझ गया है, तो वहाँ ऑपरेशनल दिक्कतें कम होंगी। अच्छा, ये भी अच्छी खबर है। हाँ, तो ये सब मैनेजमेंट की जो बात है ना कि हम लगातार ग्रो करेंगे, उसको सपोर्ट करता है। फाइनेंस और एक्सपेंशन के अलावा बोर्ड मीटिंग में कुछ और भी हुआ, कुछ गवर्नेंस रिलेटेड? हाँ, वो स्टैंडर्ड चीजें थी, जैसे सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं 5 साल के लिए, MSMKP एंड एसोसिएट्स। ठीक है। और कॉस्ट ऑडिटर को रीअपॉइंट किया इस साल के लिए, MS सुबोध कुमार एंड को। और AGM के लिए स्क्रूटनाइजर भी अपॉइंट हुए। ये तो रूटीन कॉर्पोरेट एक्शन लगते हैं। हैं तो रूटीन पर जरूरी है। अच्छे फाइनेंशियल नतीजों के साथ जब प्रॉपर गवर्नेंस प्रैक्टिसेस दिखती हैं तो इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ता है। सही बात है। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो क्या निकल कर आता है? देखिए, मेरे हिसाब से तो यथार्थ हॉस्पिटल्स ने काफी मजबूत क्वार्टर दिखाया है। ऑपरेशंस बेहतर हो रहे हैं, नए अस्पताल तेजी से चल पड़े हैं। बिल्कुल। और आगे का एक्सपेंशन पाइपलाइन भी तगड़ा है, जो फ्यूचर ग्रोथ का रास्ता बना रहा है। और वो EBITDA वाली बात भी नोट करने लायक है, लगातार 13 तिमाहियों से बढ़ रहा है। ये कंसिस्टेंसी दिखाता है। हाँ, वो कंसिस्टेंसी अहम है। तो कुल मिलाकर लगता है कि कंपनी न सिर्फ बड़ी हो रही है, बल्कि वो नए सेटअप्स को जल्दी से प्रॉफिटेबल बनाने की काबिलियत भी रखती है, जैसे ग्रेटर फरीदाबाद में दिखा। सही कहा। ये खूबी खासकर इतने कॉम्पिटिटिव हेल्थ केयर सेक्टर में उन्हें एक मजबूत स्थिति में रखती है। लगता है कि वो मार्केट के मौकों का फायदा उठाने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल, एक मजबूत एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी तशीला